तस्वीर देखिए, सीमा हैदर ने कैसे पैर छू करके अमित जानी के आशीर्वाद लिए। यहाँ अपने प्रोड्यूसर को वो पैर छू करके बताने की कोशिश कर रही है कि नहीं, हम भारतीय संस्कार को जानते हैं, हम भारतीय परंपरा को जानते हैं, और जब भी कोई बड़ा आता है तो फिर आदर सत्कार कैसे किया जाता है, इसकी वानगी भी नजर आती है। जो सीमा हैदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, उनके घर पर जब फिल्म प्रोड्यूसर पहुंचे ऑफर देकर के, अब एक और तस्वीर देखिए, सीमा हैदर के घर जब पहुंचे फिल्म प्रोड्यूसर, तो देखिए शॉल उड़ा करके उनका स्वागत किया जाता है। भारतीय परिधान में सीमा जब से पाकिस्तान से आई है, भारतीय परिधान में नजर आती है। जो सीमा की खुशी है उनके चेहरे पर नजर आती है। सीमा के परिवार वाले वहां मौजूद हैं, सचिन बगल में खड़ा हुआ है। और आज जब हमने बात की अमित जानी से, तो इस पूरी फिल्म को लेकर के उन्होंने क्या कहा, सीमा हैदर को कौन सा रोल ऑफर किया गया, कब से ये फिल्म शुरू होगी, और सबसे अहम बात, इस फिल्म का नाम सामने आ चुका है। सुनिए ये खास बातचीत। अमित जानी जी, मैं सबसे पहले यही जानना चाहती हूँ, कौन सी फिल्म बनाने जा रहे हैं सीमा हैदर के साथ? टेलर मर्डर स्टोरी के नाम से हमारी फिल्म अभी ऑन फ्लोर जाने वाली है। उदयपुर में पिछले साल जो दर्जी कन्हैयालाल साहू जी की हत्या हुई थी, उस पर हम रियल इंसिडेंट पे फिल्म बना रहे हैं, ए टेलर मर्डर स्टोरी। तो उस मर्डर स्टोरी में जो हमारी फिल्म है, कुछ पाकिस्तान के सीन है, पाकिस्तान में भी पिक्चराइजेशन किया है। तो इसलिए हमने सीमा जी को कहा कि अगर आप पाकिस्तान से आई हैं, आपको वहां का कल्चर, वहां की लैंग्वेज, वहां का भाषा का पुट जो है, और वहां किस तरह रहन सहन है, उसकी जानकारी आपको ज्यादा है। और आपने एक संदेश भी भिजवाया है कि यहाँ घर में फाका है, अभी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, तो हम आपको रोल देते हैं और आप हमारे साथ आइए जानी फायरफॉक्स में, टेलर मर्डर स्टोरी में, और आपको हम लाखों रुपए मेहनताने के देंगे। तो सीमा हैदर ने क्या कहा? तो उन्होंने ये जवाब दिया है कि अभी जो एटीएस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आईबी की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ये इन्वेस्टिगेशन 2-4-5 दिन में क्लियर हो जाएगी, उसके बाद वो तैयार हैं। ये बताइए, सीमा से आपकी मुलाकात हुई है? सीमा से मेरी मुलाकात हुई। अच्छा, कब मुलाकात हुई, कहाँ मुलाकात हुई? आज ही अभी आप सीमा से अभी आप सीमा से मिलके आ रहे हैं? जी। अच्छा, तो फिर जब आमने सामने की बातचीत हुई तो आपने उनसे क्या कहा, और आमने सामने की बातचीत में सीमा ने क्या कहा? आमने सामने की बातचीत में सीमा जी ने कहा कि मुझे तो एक्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है, मैं रोल कर सकती हूँ, और हम लोग जो है ये देखना चाहते हैं कि वो पूरे 2.25 घंटे की मूवी में किस कैरेक्टर में फिट बैठेंगी। तो हम उनको बताएंगे, अभी हमारा लंबा डिस्कस चलेगा, और हम उस बात का भी इंतजार कर रहे हैं कि जब ये एटीएस और आईबी और बाकी जो एजेंसीज हैं वो उनको क्लीन चिट दे दें। लेकिन सीमा हैदर को लेकर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सीमा हैदर आगे क्या उनका भविष्य होगा, भारत में रहेंगी, डिपोर्ट कर दी जाएंगी, कई अहम सवाल हैं। इन सवालों के बीच में आपने उनको फिल्म में लेने का एक अहम जो निर्णय लिया है, इसके बारे में भी आपने सोचा कि अगर अभी, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है जो सामने आना बाकी है? अभी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन अभी हमारी जो मूवी है वो भी सितंबर में ऑन फ्लोर जाएगी, और ये 3-4 दिन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये सब जो भी है, उम्मीद है कल योगी आदित्यनाथ जी का बयान मैंने सुना, 4-5 दिन में, ज्यादा 1 हफ्ते में सब क्लियर होने वाला है। तो सीमा के साथ साथ सचिन को लेने की भी तैयारी है? अब देखेंगे, ऑडिशन लेंगे, कास्टिंग डायरेक्टर मिलेंगे सीमा से, और अगर लगेगा कि सचिन भी कर सकता है, सचिन को भी काम दे देंगे। वैसे सीमा को अगर काम दिया, क्योंकि मैंने रील्स देखी है सीमा की इंस्टाग्राम पे, तो मुझे लगता है उसके अंदर स्किल है, तो सीमा को काम दिया तो अल्टीमेटली सचिन को मिल गया। अच्छा, ये बताइए अमित जानी जी कि सीमा को लेकर के जो आपका शूट प्लान है वो क्या है? देखिए, पहले सीमा का ऑडिशन होगा, ऑडिशन के बाद कास्टिंग डायरेक्टर जो हैं वो तय करेंगे कि पूरी जो मूवी है 2.25 घंटे की, उसमें सीमा को क्या रोल दिया जाए, क्योंकि हमारी मूवी में महिला पत्रकार भी हैं जो दिल्ली से कवर करती हैं। हमारी मूवी में वो 5 महिलाएं भी हैं जिन्होंने याचिका डाली थी काशी विश्वनाथ में गौरी सिंगार मंदिर ज्ञान व्यापी मस्जिद को हटा के वहां आरती कराने की। पाकिस्तान हो सकता है हमारी फिल्म में आईएसआई के एजेंट हो सकता है राखी एजेंट हो, जो भी एजेंट, मतलब कुछ तो देंगे ही रोल। ऐसा एजेंट के तौर पर सीमा को दिखाएंगे आप फिल्म में? मतलब मुझे आपकी बातों से यही इशारा लग रहा है कि वो रोल जो बड़ा फिट बैठ रहा है, जो आपने 2-3 बार यहाँ जाहिर किया ऐसा एजेंट के तौर पर, वो जो किरदार है आपकी फिल्म में, वो सीमा हैदर निभा सकती है। मतलब जो आपकी बातों से मुझे इशारा नजर आता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर कास्टिंग में वो, मुझे लगा, कास्टिंग डायरेक्टर को लगा कि 100% दे पाएंगे उस रोल के लिए। आप उनके कौन से घर पर जाकर के उनसे मिले हैं, और सीमा की अभी जो तबीयत है वो ठीक है, स्वस्थ लग रही थी सीमा सचिन आपको? हाँ बिल्कुल, रबुपुरा। सीमा हैदर के लिए पूछ रही हूँ कि सीमा हैदर को फिल्म में लेने के पीछे आपका कहीं ऐसा तो नहीं आइडिया है कि आजकल थोड़ा कंट्रोवर्सी कर दो तो लोग जो है वो उसकी बातें करने लगते हैं, फिल्म देखना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा तो कोई नहीं आपका मकसद है कि सीमा हैदर को ले लो तो अपने आप फिल्म हिट हो जाए? सीमा हैदर को लेके ऐसा मकसद होता तो 3 महीने से फिल्म पे काम चल रहा है, और 2 महीने 1.5 महीने से सीमा हैदर न्यूज चैनल पे चल रही है, सब पूरा भारत जानता है। हमने सीमा हैदर को ऑफर तब किया जब सीमा हैदर की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से ये कहा गया कि हम घर में हैं, काम नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, खाएं क्या, खाली बर्तन। जब हमारा मुंह ताक रहे हैं, उसके बाद हमने हाथ बढ़ाया, और जब हमें ताने मिल रहे पूरे दुनिया से, मतलब एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई अमित जानी जी, ऐसा एजेंट के तौर पर आप अपनी फिल्म में दिखाने जा रहे हैं सीमा हैदर को, और इसके लिए सीमा हैदर ने हामी भर दी है।
तो अभी आपने सुना अमित जानी को जो फिल्म ऑफर कर चुके हैं सीमा हैदर को, और सीमा हैदर ने इस फिल्म को लेकर क्या कहा है, क्या उन्होंने हामी भर दी है? सुनिए सीमा हैदर की जुबानी। जानी जी ने ऑफर दी है मुझे, तो वो मैं एक्सेप्ट करूंगी और पहले क्लीन चिट आ जाए उसके बाद। जानी जी ने ऑफर दी है मुझे, तो वो मैं एक्सेप्ट करूंगी और पहले क्लीन चिट आ जाए उसके बाद। तो सीमा हैदर डेब्यू करने जा रही है, लेकिन सीमा हैदर अकेली ऐसी विदेशी नहीं है जो पहली बार ऐसा डेब्यू करेंगी। इसके पहले मैं आपको बताती हूँ नूरा फतेह, जिन्होंने रॉ मूवी से डेब्यू किया था, कनाडा की रहने वाली है, 2013 में उन्होंने अपनी इस मूवी से डेब्यू किया था। अगला नाम समझिए, जैकलीन फर्नांडिस जो श्रीलंका से ताल्लुक रखती हैं, उन्होंने अल्लाह दीन से अपना डेब्यू किया था 2009 में। अगला नाम समझिए किसका है, अगला नाम आता है बारबरा मोरिका, जिन्होंने काइट्स मूवी के जरिए अपना डेब्यू किया था, मैक्सिको से ताल्लुक रखती है, 2010 में उन्होंने डेब्यू किया था। अब अगला नाम मैं आपको बताती हूँ इसी कड़ी में, अगला नाम है नरगिस फाकरी का, जिन्होंने रॉक स्टार से 2011 में डेब्यू किया था, अमेरिका से ताल्लुक रखती है नरगिस फाकरी। यानी विदेशी जितने भी हमारे कलाकार रहे वो कहां से रहे, उनके डेब्यू क्या हुए, ये बता रही हूं। अब इसमें नया नाम जुड़ने वाला है सीमा हैदर का भी। अब समझिए अगला नाम किसका आता है, कल की केला का, जो फ्रांस से ताल्लुक रखती है, 2009 में डेब्यू किया था डेव डी से, मूवी आपको याद होगी। अब समझिए हेलेन 1951 में जब सामने आई थी, उन्होंने आवारा के जरिए अपना डेब्यू किया था, वर्मा से ताल्लुक रखती थी, और अब अगला नाम इन्हीं लोगों में जुड़ेगा, सीमा हैदर का। अब वो जो तस्वीरें सामने आई है एक बार फिर से देखिए। आज जब फिल्म प्रोड्यूसर पहुंचे सीमा के घर में, तो सीमा के घर में कैसा माहौल था, सीमा के घर में कितनी खुशी थी, सीमा के जो घर वाले थे वो शायद सपने में भी नहीं सोच पाए होंगे कि उनकी जो बहू है वो अब एक्टिंग करेगी। उनकी बहू विदेशी तो है, लेकिन उसके ऊपर एक और तमगा जुड़ेगा। अब वो एक्टिंग की दुनिया में जब आएंगी, फिल्मों में जब काम करेंगी, तो फिर कैसे अपने उन बातों को आगे बढ़ाएंगी। लेकिन सचिन का परिवार क्या इसके लिए राजी है, सचिन का परिवार क्या इसके लिए हामी भर रहा है? फिलहाल तो पूरा परिवार बहुत खुश नजर आ रहा है, क्योंकि उनको ये लगता था कि आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, और ऐसे में ये जो ऑफर मिला है ये किसी भी एक तरह से उनके ख्वाब के सच होने जैसा है। तो ये तो बात रही सीमा की। अब चलिए बात कर लेते हैं अंजू की भी। अंजू के साथ धोखा हो रहा है, आप सही सुन रहे हैं, मियां जी धोखेबाज निकले हैं। ये धोखे का माजरा क्या है, क्या झूठ है, क्या एक फरेब है जो अंजू के साथ खेला गया है, ये मैं आपको बताऊंगी। लेकिन वो तस्वीरें सामने आई हैं अंजू की जो सीधे पाकिस्तान से आज आई हैं। वो तस्वीरें जरा देखिए, अंजू पाकिस्तान में क्या कर रही है। ये सीमा भी रील बनाती है भारत में, अंजू भी रील बनाती है, माजरा क्या है? दोनों बेहद शौकीन है रील्स बनाने की। ये देखिए, ये घर आप देख रहे हैं ना, खैबर पख्तूनख्वा का ये घर है। अंजू ने इसको 24 घंटे पहले ही अपलोड किया, फुल ले लीजिए इसको। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये रील्स है। अंजू ने ये रील बनाई, और रील के जरिए अब अंजू बताने की कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान में कितनी खुश है वो, पाकिस्तान में अपनी जिंदगी कैसे जी रही है। और ये अंजू की वो तस्वीरें हैं जो बताती है कि पाकिस्तान में अंजू कैसे रह रही है, पाकिस्तान में अंजू नसरुल्लाह के साथ क्या कर रही है। लेकिन अंजू के लिए कहा जा रहा है कि अब वो भारत नहीं लौटेगी, वो पाकिस्तान में ही रहेगी। पाकिस्तान में अंजू को 2 प्लॉट ऑफर किए गए हैं, 2 प्लॉट मिल चुके हैं अंजू को। अब पाकिस्तान में और क्या हो रहा है, फातिमा के नाम से ये प्लॉट दिए गए हैं, क्योंकि ये कहा गया है इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है, फातिमा नाम हो चुका है अंजू का, और अब अंजू की जगह फातिमा को ये प्लॉट दिए गए हैं। पाक नागरिकता मिलने पर नौकरी भी मिलेगी, ऑफर किया जा चुका है, और ये माना जा रहा है कि अब अंजू पाकिस्तान की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकती है। अंजू के भारत आने पर संशय बरकरार है। उनके जो करीबी है वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है पाकिस्तान में ही रहे, अपने वीजा को एक्सटेंड कराती रहे अंजू, और भारत ना आए। अंजू को कानूनी तौर पर फंसने का डर सता रहा है, उसे पता है भारत आएगी तो फिर उसके पति उस पर डिवोर्स का केस, तमाम केसेस चला सकते हैं, इसलिए अब वो इस पचड़े में पड़ना नहीं चाहती है। सुरक्षा एजेंसियां भी उससे पूछताछ कर सकती है, ये बड़ा डर है अंजू को। अब चलिए एक और वीडियो, एक और तस्वीर देखिए अंजू की जो सामने आती है पाकिस्तान से। देखिए ये आप महिला देख रहे हैं ना, याद है ना, इसी ने साड़ी तोहफे में दी थी। अब ये रिश्ते में नसरुल्लाह की क्या लगती है ये तो नहीं पता है, लेकिन तस्वीरें दिखा रही हैं कि अंजू कैसे नसरुल्लाह के परिवार में बैठी हुई है, कैसे नसरुल्लाह के परिवार में उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। लेकिन अभी तक नसरुल्लाह के परिवार से सिर्फ और सिर्फ एक महिला ही हमें नजर आई है। उसके परिवार में कितने सदस्य हैं ये नहीं पता। ये कहा जाता है 5 भाई हैं नसरुल्लाह के, लेकिन और वो क्या साथ रहते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन अंजू आगे क्या करेगी, उसका प्लान क्या है, क्योंकि अंजू यहाँ झूठ बोल रही है, पाकिस्तान में उसने इस्लाम कबूल कर लिया है, लेकिन भारत में अपने पतियों कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। अब अंजू के लिए समझिए, बच्चों से दूर हो चुकी है अंजू, परेशान है, लेकिन अब भारत नहीं आना चाहती है, क्योंकि वो कहती है कि पाक में मुझे खुशी मिल रही है, प्लॉट मिल गए हैं, नौकरी मिल गई है, मेरी जो लाइफ है वो तो सेटल हो चुकी है। लेकिन सवाल तो यही है कि पाकिस्तान में जो अंजू है, क्या उसके साथ सब कुछ ठीक हो रहा है, नसरुल्लाह क्या उसके साथ सब कुछ ठीक कर रहा है, या फिर इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ी चाल है, वो अंदर की खबर में मैं आपको आगे बताऊंगी। बच्चों से दूर इस वक्त अंजू परेशान है पाकिस्तान में। अंजू पाक नागरिकता हासिल करने के लिए हर कोशिश भी कर रही है। उसके करीबी जो बताते हैं, क्या बच्चों से दूरी बना पाएगी अंजू अपनी हसरतों को पूरा करने के लिए, क्या अपने बच्चों से दूर होगी अंजू, क्या इन बातों को मान पाएगी अंजू? तो अंजू को लेकर के आज एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, उससे जुड़ी रिपोर्ट देखिए। लगा कि यहाँ शेड्यूल है और मतलब कोई पाबंदी नहीं है घूमने के लिए।
छिपते छिपाते अपने परिवार से झूठ बोलकर नसरुल्लाह के पास पहुंची अंजू थॉमस को, जो पाकिस्तान अब तक रास आ रहा था, वहां से लोग भाग रहे थे। आजादी लग रही थी, दिमागी शांति का अनुभव हो रहा था। ये सब कुछ छीनने वाला है। उसका एक परिवार था अरविंद के साथ, उसके 2 बच्चे थे जिन्हें पीछे छोड़कर वो नसरुल्लाह के पास चली गई। अब ऐसा कुछ होने वाला है अंजू के साथ। शायद उसने जैसा किया वैसा भरने का वक्त आ गया है। अंजू नसरुल्लाह के बीच होने वाली है तीसरे की एंट्री। अब अंजू को एक ही छत के नीचे अपनी सौतन के साथ रहना पड़ सकता है। पाकिस्तान मीडिया में खबरें हैं कि नसरुल्लाह ने अंजू को धोखा दिया है। नसरुल्लाह धोखेबाज निकला। कहा जा रहा है कि नसरुल्लाह निकाह करने जा रहा है। वो अंजू के बाद किसी और को अपना हमसफर बनाने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक नसरुल्लाह ने अपने परिवार वालों की मर्जी से शादी करने के लिए हाँ कर दी है। हाल ही में नसरुल्लाह और अंजू का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें अंजू दुल्हन के लिबास में दिखाई दे रही थी। कहा जा रहा था कि ये वीडियो दोनों के निकाह का है। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा से कई तस्वीरें सामने आई, जिनमें अंजू पर महंगे महंगे गिफ्टों की बौछार होती नजर आई। लेकिन पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक नसरुल्लाह के इस निकाह से उसके परिवार वाले खुश नहीं हैं। इसके पीछे वजह ये सामने आ रही है कि जब नसरुल्लाह से अंजू से शादी की, उससे पहले उसके परिवार वालों ने उसकी शादी चचेरी बहन से तय कर दी थी। ऐसे में नसरुल्लाह और अंजू के निकाह से उसके घर वालों को ठेस पहुंची। अंजू और नसरुल्लाह के निकाह से जहां एक तरफ अंजू का परिवार परेशान है, वहीं दूसरी तरफ नसरुल्लाह के घर वाले भी शादी से नाखुश बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अंजू से निकाह के बाद नसरुल्लाह की जिंदगी नरक बन गई है। अब नसरुल्लाह को समझ नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। एक तरफ अंजू है और दूसरी तरफ उन दोनों के निकाह से नाराज नसरुल्लाह का परिवार। अगर पाकिस्तान मीडिया में चल रही खबरें सही हैं, तो इस वक्त नसरुल्लाह बड़ी दुविधा में फंसा है। लेकिन उससे बड़ी मुसीबत है अंजू थॉमस की, जो अपना घर बार, अपना देश छोड़कर पाकिस्तान पहुंच गई। धर्म बदल लिया, इस्लाम कबूल लिया, अंजू से फातिमा बन गई, बिना डिवोर्स के निकाह कर लिया, जिससे प्यार किया, निकाह किया। अब वही उसकी सौतन लाने को तैयार बैठा है, अपनी उस बेगम को छोड़कर जिसने उसके लिए पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। अंजू की मुश्किलें बड़ी हैं। अरविंद साहब कह चुका है कि अब वो अंजू को स्वीकार नहीं करेगा। पूरा परिवार मेरा साथ दे रहा है। बच्चे ये भी कह रहे हैं कि मम्मी नहीं है हमारी, कोई बात नहीं। सिर्फ अरविंद ही नहीं, उसके बच्चे, अपने पिता, कोई भी उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अब अंजू बुरी तरह फंस गई है उस जाल में, जिससे ना वो बाहर निकल पा